हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो इससे पहले का हम सब कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। तो क्या करना है इसमें, रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक रेवोल्यूशन क्या होता है, हाफ रेवोल्यूशन क्या होता है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या फ्रैक्शन होगा यदि क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन में हम घूमते हैं। एक जो हाथ घड़ी होती है, मान लीजिए ये घड़ी है आपकी, इसमें ये 12 हो गए, 3, 12, 3, 6 और 9। मान लीजिए ये आर एंड और कहाँ पर है, 3 पर है। ठीक है, ये 3 पर है, 3 से 9 तक जाता है, यानी यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच जाता है। तो पूछ रहे हैं कि वो क्या फ्रैक्शन होगा। देखिए 1 रेवोल्यूशन होता है, ये घड़ी थी, यहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है और वापस यहीं तक आ रही है, तो 1 रेवोल्यूशन होता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँच रही है, पूरा नहीं हो रहा है, हाफ हो रहा है। हाफ को हम कैसे लिखते हैं, 1/2। तो इसमें आ जाएगा 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, या हाफ रेवोल्यूशन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है 4 to 7। अब मान लीजिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 होगा कहीं। ठीक है, यहाँ 4 होगा और फिर 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा। तो 4 से, ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 7 तक। तो 4 से 1 2 3 4, यानी कितना जा रहा है, 4 नंबर जा रहा है। और 4 नंबर जा रहा है, मतलब टोटल 12 नंबर है, क्रॉस 4 कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4, 4 3 12। ठीक है, 1/4, 4 इससे करें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1/4 इसका हो जाएगा, 1/4 रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 1/4 होगा, फिर 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा तो हाफ हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है घड़ी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 1/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर है सी में क्या करें, 7 to 10 PM। अब ये 7 है, 7 से 10 तक मान लीजिए यहाँ मैंने पहुँचा दिया, तो जितना यहाँ से 4 से 7 तक हो रहा था उतना ही 7 से 10 तक हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। फिर डी है 12 to 9। तो ये 12 है, मान लीजिए 12 to 9 यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक ऐसे घूमता हुआ आया यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन आधे से ज़्यादा हो गया। आधे से ज़्यादा हो गया तो इसको क्या कहेंगे, 3/4। ठीक है, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर 1 से 10, तो यहाँ 1 है, 1 से 10 आ रहा है, ऐसे घूम के फिर सेम वही चीज़ फिर हो रही है, तो यहाँ भी 3/4 ही होगा। ठीक है, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। फिर 6 to 3, तो ये 6 है, 6 से 3 तक ऐसे घूमते हुए आ रहा है 3 तक, तो यहाँ भी सेम ही हो रहा है, 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। सेम, यही तीनों का आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, वेयर विल द एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हम तभी लिखते हैं क्योंकि घड़ी की जो दिशा होती है चलने की, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, 12 से स्टार्ट करती है कोई घड़ी। ठीक है, 12 से स्टार्ट किया किसी घड़ी ने, यहाँ 12 है, 12 से स्टार्ट किया और कहाँ तक चली, एंड मेक 1/2 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन, यहाँ 6 तक चलेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे चल रही ना, क्लॉकवाइज। तो वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट, तो कहाँ पे रुकेगा, 6 पे। ठीक है, तो ये रुकेगा 6 पे। तो हम लिख सकते हैं, इफ द हैंड ऑफ क्लॉक स्टार्ट एट 12 एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, इट रीच एट 6। ठीक है, तो स्टार्ट एट 2 एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो अब ये यहाँ
1 है, यहाँ 2 है। अब 2 से स्टार्ट कर रहा है और हाफ रेवोल्यूशन हो रहा है, तो यहाँ 8 पे जाके रुकेगा, है ना। हम लिख सकते हैं इफ द हैंड ऑफ क्लॉक स्टार्ट एट 2 एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज टू रीच 8, क्योंकि यहाँ 7 होगा, है ना। फिर है सी, स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब चलना ऐसे ही है। अब ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 5 से, ठीक है। तो यहाँ 12, 3, 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है। 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1/4 यानी 1/4। तो 5 के बाद पता 4 नंबर होते हैं, 7, 8, 9। तो 5, 1, 2, 3, 4। तो कहाँ तक आ जाएगा ये? 8 पर पहुंच जाएगा। अभी 8 पर होगा इसका है, ठीक है। 5 से स्टार्ट होगा तो 1/4 रेवोल्यूशन में ये 8 नंबर पे पहुंच जाएगी, 8 बजे होंगे तब, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर डी, 5 का डी है, स्टार्ट 5 एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए ये 5 से स्टार्ट हुआ, 12, 3, 6, 9, ठीक है। मैंने सारे नंबर नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा। तो 5 से स्टार्ट करके ये कहाँ जा रहा है? 3/4 बना रहा है। 3/4 मतलब 5 से हम जानते हैं 3/4 यानी कि 3 हिस्से कवर होंगे 4 के। टोटल इसमें 4 होंगे ना, 7, 8, सारे नंबर लिखना ज़्यादा बेटर रहता है। 10, 11, 1, 2, ठीक है। तो यदि इस घड़ी के 4 हिस्से किया जाए, उसमें से 3 कवर कर रहा है, तो 5 था, 5 से कहाँ पहुँच जाएगा ये? तो यदि हम ऐसे घूमते हुए जाएंगे तो ये 2 पे पहुँच जाएगा, ठीक है, 2 पे। तो ये टाइम होगा यहाँ पे 2, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग? आप किस डायरेक्शन में होंगी यदि आप ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज? मान लीजिए ईस्ट में खड़ी हैं आप फेस करके, ठीक है, और हाफ रेवोल्यूशन मतलब यहाँ से यहाँ तक घूम गई। हाफ रेवोल्यूशन ये पूरा हुआ ना, यहाँ तक घूम गई। तो अब आपका फेस कहाँ पर है ये? तो ये आपका फेस हो जाएगा वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में हो जाएगा। ईस्ट एंड मेक 1.5 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। तो एक तो पूरा कर लिया, ठीक है, और हाफ फिर कर लिया, तो फिर से आप यहीं होंगी, वेस्ट में ही होंगी। ईस्ट से आप स्टार्ट कर रही हैं, एक पूरा कर रही हैं, मतलब पूरा करके तो आप उसी जगह पे वापस आ जाएंगी, ठीक है। और फिर हाफ यानी कि जैसे पहले हाफ किए तो वही फिर से आप, तो आप फिर से वेस्ट डायरेक्शन में होंगे। फिर है वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या कह रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज मतलब पहले तो आपको ऐसे घूमना था, अब ऐसे घूमना है उल्टा। और क्या कह रहे हैं? 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन यानी कि हाफ तो यहाँ तक हो जाएगा आपका और फिर 3 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब इस बार आप कहाँ होंगी? लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं ईस्ट से स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वेस्ट से, ठीक है। ये वेस्ट है तो वेस्ट से और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं। तो हाफ यहाँ तक होगा और 3/4 यहाँ तक होगा, यानी कि आप होंगी नॉर्थ में, ठीक है, आप नॉर्थ में होंगी। फिर है साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। अगर साउथ की तरफ मुंह करके खड़ी हैं यहाँ पे और आप एक फुल रेवोल्यूशन ले रही हैं, यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आप फुल लेंगी तो ऐसे लें या ऐसे लें, फर्क नहीं पड़ता। फुल रेवोल्यूशन आप जिस जगह पर है ना उसी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो साउथ से लेंगे तो साउथ पर ही पहुंच जाएंगे, है ना, ठीक है। शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट? तो ये वही कह रहे हैं कि हमें क्यों वो करना चाहिए स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जरूरत नहीं है। हम जानते हैं ना कि 1 रेवोल्यूशन पूरा होता है तो आप किसी भी दिशा में घूमें आप उस जगह पे वापस आ जाते हैं, इससे जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4, 5 और भी हैं, हाँ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? What part of a revolution have you
टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। अब ये क्या कह रहे हैं कि क्या रेवोल्यूशन होगा यदि आप घूमती हैं कितना, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। मान लीजिए आप ईस्ट में खड़ी हैं, ये दिशा है ना, और आप वेस्ट तक पहुंच गई, ठीक है, ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ तक पहुंच गई, नॉर्थ बता रहा है, नॉर्थ ये है ना, तो नॉर्थ तक पहुंची हैं, तो इसका मतलब आपको कितना, आपने कितने रेवोल्यूशन पूरे किए, तो हम कहेंगे 3/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने रेवोल्यूशन लगेगा, 3/4। अब ये कह रहा है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। आप साउथ में खड़ी हैं, ठीक है, और क्लॉकवाइज यानी कि इस दिशा में घूम रही हैं और ईस्ट पे पहुंच गई, तो कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो यहाँ भी 3/4 ही होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3/4 ही होगा। फिर है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। आप इस दिशा में हैं, वेस्ट में, ठीक है, और क्लॉकवाइज इस तरह से घूम रही हैं ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है, ईस्ट में घूम रही हैं, तो कितना होगा 1/2 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही होंगी, ठीक है, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ है नहीं खास। फिर कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय द आर एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम। तो एंगल बताना है आपको, कौन से एंगल बन रहे हैं, तो 3, इसके लिए घड़ी बना लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 3 है, 3 और ये 6 है, तो क्या कह रहे हैं 3 से 6 की तरफ जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ राइट एंगल मतलब कितने राइट एंगल, ये राइट एंगल तो बन रहा है, इस तरह से राइट एंगल तो बन रहा है, लेकिन कितने राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है 1 राइट एंगल, एक ही तो बन रहा है, ठीक है, 1 राइट एंगल। फिर कह रहे हैं 2 to 8, तो मान ली यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, तो यहाँ 8 तक पहुँचे, तो 8 तक पहुँचने में कितने राइट एंगल बनेंगे, तो ये 8 तक हमें दिख रहा है एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल होते हैं, तो एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं, ठीक है, तो यहाँ आपके 2 राइट एंगल बन जाएंगे। फिर है 5 to 11, तो यहाँ 5 था, 5 से 9, 10, 11, यहाँ 11 तक पहुँचा, ठीक है, तो 11 तक पहुँचा, तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, इसका मतलब 2 राइट एंगल बनेंगे, है ना, 2 राइट एंगल बनेंगे, तभी तो एक स्ट्रेट एंगल में 2 राइट एंगल होते हैं। फिर है 10 to 1, तो 10 से 1 तक पहुँचने में, तो इस घड़ी ये काफ़ी मैसी हो गई है, दोबारा बना लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ घड़ी तो अच्छी नहीं बनी, यहाँ 12 है या 1 है या 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 10 है, 10 से 1 तक पहुँचने में, 1 तक पहुँचने, 1, 2, 3, 4 नंबर में हम जानते हैं क्या बनता है, एक राइट एंगल बनता है, ठीक है, तो 10 से 1 तक पहुँचने में कितने राइट एंगल बनेंगे, एक राइट एंगल बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 12 to 9, तो ये 12 है, ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक हम देख पा रहे होंगे कि हमारा 3/4 रेवोल्यूशन होता है, और एक पूरे रेवोल्यूशन में टोटल 4 एंगल बनते हैं, तो 3/4 में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ये मैं सीधे सीधे तरीके से बता रही हूँ, एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो मैं बस ऐसे आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, इतना खास नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा आसान करके बताना चाह रही हूँ बस। 12 to 6, ये 12 है, ये 6 है, ठीक है, 12 to 6 यानी कि हाफ रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन यानी कि 2 राइट एंगल, ठीक है, तो यहाँ 2 राइट एंगल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। तो अभी यहाँ हमने फिर से दिशा बना लेते हैं, ठीक है, ये दिशा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए कह रहे हैं, ये साउथ है ना, साउथ से ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज होगा,
वेस्ट तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये वेस्ट है ना, ऐसे क्लॉकवाइज चलिए वेस्ट तक पहुंचे तो कितने राइट एंगल बने? तो एक राइट एंगल बना है ना ये, तो 1। ठीक है, नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। ये नॉर्थ है, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके जाना है हमें। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और कहाँ तक आना है? ईस्ट तक। तो कितने राइट एंगल बने? 1, 2 और 3। कितने राइट एंगल बने? 3। फिर है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। ये वेस्ट है, यहाँ से वेस्ट यानी पूरा रेवोल्यूशन पूरा करके आना है। तो एक रेवोल्यूशन में कितने राइट एंगल बनते हैं? 4। ठीक है, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। ये साउथ है, साउथ से नॉर्थ की तरफ पहुंच जाओ, टर्न। तो आप चाहे इस दिशा से जाओ चाहे इस दिशा से जाओ, कहीं से भी जाओ, नॉर्थ से पहुंचोगे मतलब आपका क्या होगा? हाफ रेवोल्यूशन होगा और एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो हाफ रेवोल्यूशन हो, 1 स्ट्रेट एंगल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, 2 राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसको 3 तरीके से आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, या तो हम इसको हाफ रेवोल्यूशन लिख दें, या 1 राइट एंगल स्ट्रेट एंगल लिख दें, या फिर 2 राइट एंगल लिख दें। ठीक है, यहाँ 2 राइट एंगल बन जाएंगे। ठीक है, फिर है 7, वेयर विल द आर एंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। तो यदि एक 6 से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 6 एंड टर्न्स थ्रू 1 राइट एंगल। मान लीजिए ये घड़ी है। ठीक है, थोड़ा अच्छी नहीं बनी है, परेशान मत हो, समझ जाइए आप। ठीक है, और मैं इसमें मैन नंबर लिख रही हूँ जैसे कि कई घड़ियों में लिखे रहते हैं। ठीक है, आप समझ जाना बाकी की। तो 6 से टर्न हुआ और एक राइट एंगल बना। ठीक है, तो कहाँ पर होगा नंबर? अब तो हमें एक राइट एंगल यहाँ बन रहा है ना, एक एंगल बन रहा है, तो ये होगी 9 पर। फिर है फ्रॉम 8 एंड टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल। तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पे 7 होगा। 8 से 2 राइट एंगल बन रहे हैं, यानी कि 2 राइट एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ 1 2 पे पहुंच जाएगी, 2 पे पहुंच जाएगी, तो 2 राइट एंगल बन जाएंगे। ठीक है, एक ये एक ये। ठीक है, 2 राइट एंगल बन जाएंगे। क्या कह रहे हैं? फ्रॉम 8 टू टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। हाँ, 2 राइट एंगल बनेंगे तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगी? 2 के नंबर पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और एक राइट एंगल बनेगा तो 9 के नंबर पे। ये नंबर पूछ रहे हैं, हावर एंड कहाँ होगा, कहाँ रुकेगा। ठीक है, 9 पे रुकेगा, ये 2 पे रुकेगा। फिर है फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स। तो यहाँ 10 है। ठीक है, 11 है, 10 है और 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल यानी कि 10 से 3 में 7, कहाँ पर होगा? ये 7 पर। ठीक है, फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल हम जानते हैं हाफ रेवोल्यूशन होता है, और बोल रहे हैं कि 7 से स्टार्ट होकर 2 स्ट्रेट एंगल बनाता है। तो 2 स्ट्रेट एंगल यानी एक स्ट्रेट एंगल, दूसरा स्ट्रेट एंगल, यानी उसी जगह पे वापस आ जाएगी। तो ये 7 ही इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई है खत्म। अब यहाँ आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा एंगल्स, कौन कौन से एंगल होते हैं। ठीक है, एंगल को हम किस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जहाँ से भी समझ में आता है सीखिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम सीख नहीं सकते। ठीक है, और मैथ तो एक तरह से ऐसा फोबिया है कि ज़्यादातर लोगों को डर लगता है, लेकिन मैं आई एम श्योर कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो इतनी मज़ेदार चीज़ है ना मैथ कि मैं बता नहीं सकती। बहुत मज़ेदार है, आप एक बार ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।